जिलाध्यक्ष रहे हैं, ऐसे तमाम साथी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आए। तो उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह सारे लोगों ने बताई कि घोर निराशा का वातावरण कांग्रेस पार्टी के अंदर आज की तारीख में बना हुआ है, और उसके कारण से जो असंतोष है, जो गुस्सा है, वो सबको एक ही पार्टी और एक ही दल आज अच्छा लग रहा है और उसकी नीतियों से लोग प्रभावित हो रहे हैं, वो है आम आदमी पार्टी। ये हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से दिल्ली में एजुकेशन में काम किया, आप सबसे छुपा नहीं है। जब हम लोग सत्ता में वहां पर आए, कुछ बातें जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं शुरू हो रही है मैं आपसे कर लूं, तो वहां सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे होते थे, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था, टाट पट्टी पर बैठ के बच्चे पढ़ते थे। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में आज आप इस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। गर्व के साथ कह सकते हैं हिंदुस्तान की एक राज्य सरकार है जो एयर कंडीशन कमरे में अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, वो दिल्ली की सरकार। दिल्ली के अंदर हमने मोहल्ला क्लिनिक का जो मॉडल दिया, आज 200 तरह की जांच वहां फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड वहां फ्री होता है, दवाएं वहां पर फ्री मिलती हैं। और उस मोहल्ला क्लिनिक में जो आपको पहले नर्सिंग होम में दिल्ली के अंदर 1000 रुपए, लाख रुपए, 50,000, 25,000 जो लोगों का खर्च होता था छोटी छोटी बीमारियों के लिए, किसी को बुखार हो गया तो 20 तरह की जांच लिख देते थे, आज वो पैसा एक बड़ी बचत लोगों की वहां हो रही है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए जब विदेशों से कोई प्रतिनिधि आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान साहब ने पत्र लिखकर दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ की थी। और ट्रंप की बेटी जब हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है कि मुझे दिल्ली के केजरीवाल जी के सरकारी स्कूल देखने हैं। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, आज अमेरिका का वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से। तो हमने गवर्नेंस का मॉडल वहां दिया, बिजली फ्री। लोग आश्चर्य करते हैं कि बिजली फ्री कैसे हो सकती है, बिजली फ्री कैसे हुई। जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने तो 43% ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का घाटा दिखाया जाता था, और वो घाटा सिर्फ चोरी होती थी, भ्रष्टाचार होता था। उस भ्रष्टाचार पर एक ईमानदार मुख्यमंत्री ने रोक लगाई, और जैसे ही उस भ्रष्टाचार पर रोक लगी, आज दिल्ली में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस मात्र 8% है। तो जो चोरी की बचत की, जो भ्रष्टाचार की बचत की, जो गलत तरीके से बिजली का लॉस दिखा के वहां उपभोक्ताओं से वसूली की जाती थी, उसका फायदा किसको दिया? जनता को दिया, और कहा दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। आज जीरो बिजली का बिल आता है लोगों का, जीरो बिजली का। ठंडियों में तो इसकी संख्या लगभग 70% से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि लोग कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, और 400 यूनिट तक बिजली आधे दाम पे। और आपको आश्चर्य होगा, 3.5 साल में बाबा जी ने तो उत्तर प्रदेश में 6 बार कम से कम बिजली के दाम बढ़ाए होंगे, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार ने 6 साल के अंदर 6 पैसे भी बिजली का दाम नहीं बढ़ाया, 6 पैसे भी बिजली का दाम। हम 20,000 लीटर पानी फ्री देते हैं, हम 5 फ्लाईओवर का निर्माण करते हैं तो उसमें 150 करोड़ रुपए बचाने का काम करते हैं। मैं अपने यहाँ एक ब्लॉक में आरटीआई मैंने लगाई थी सुल्तानपुर में, एक ही सड़क का पैसा सांसद निधि से निकल गया, विधायक निधि से निकल गया, जिला पंचायत से निकल गया। सड़क एक, पैसा 3 जगह निकल गया। यानी काम होता नहीं, पैसा निकल जाता है। और दिल्ली में फख्र होना चाहिए, आपकी एक ईमानदार सरकार है जहां पर 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 150 करोड़ रुपए सरकार ने बचाने का काम किया। तो ऐसे तमाम काम, विधवा के पेंशन 2 गुना किए, वृद्धा के पेंशन 2 गुना किए, बुजुर्गों की पेंशन 2 गुना की, गेस्ट टीचर की तनख्वाह 2 गुना की, आंगनबाड़ी की तनख्वाह 2 गुना की। और ये सारे काम करने के बाद जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय 30,000 करोड़ का बजट था,
आज दिल्ली का बजट 62,000 करोड़ रुपए का बजट है। मुनाफे का बजट हिंदुस्तान का पहला बजट। और ये हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि एक सोच है, एक विचार है, एक ईमानदारी की सरकार चलाने का जज्बा है। तो इसके कारण से दिल्ली में एक सफल सरकार पिछले 6 वर्षों से चल रही है और जिसके पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शक्ति लगा दी। प्रधानमंत्री चुनाव मैदान में उतरे, गृह मंत्री गली गली में पर्चे बांट रहे थे, 300 सांसद लग गए, सारे मुख्यमंत्री प्रदेशों के लग गए, पूर्व मुख्यमंत्री लग गए, आरएसएस लग गई, भाजपा लग गई, उनका सारा संगठन लग गया। लेकिन 62 सीटें दिल्ली में आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जी के नेतृत्व में जीत गया है। तो इसी तरह से आप लोगों का साथ जो मिल रहा है और जो परिवार हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उससे बौखलाहट भी है आदित्यनाथ जी में। 14 मुकदमे अब तक मेरे ऊपर कर चुके हैं। 14 मुकदमे अब तक किसी माफिया पे 4 महीने में नहीं हुए, मेरे ऊपर हो गए। पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। अभी हमारे छात्र सम्मेलन 23 तारीख को संपन्न हुआ सीवाईएसएस का, उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया, बंसराज दुबे जी को। ललित वाल्मीकि हमारे युवा के जिला अध्यक्ष हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया। पंकज यादव हमारे बक्सी के तालाब के विधानसभा अध्यक्ष हैं। इमरान लतीफ साहब प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। तुषार श्रीवास्तव हमारे प्रदेश के सचिव हैं, उनको 5 लोगों को गिरफ्तार करके बिना मतलब 3 दिन के अंदर 3 दिन जो है जेल में रखा। तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे अमित जी। अब हम लोग एक तालमेल करके एक योजना बना के और बाबा जी की जेल उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 हज़ार लोगों को रख पाएगी, इससे ज़्यादा इनकी औकात नहीं है। पूरे प्रदेश में इतना जेल भरेंगे कि इनको हाथ जोड़ के कहना पड़ेगा कि हमारी जेल में मत आओ, हमारे पास जगह नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जो दिल्ली सरकार के बारे में आपको बताना था। अब मैं फिर से एक बार निवेदन करूंगा कि जो हमारी मीडिया की टीम है उनको एक बार सबको अपना कैमरा रख लेने दीजिए और जिससे फिर विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सके। थोड़ा सा आप लोग पीछे, आप लोग दिलू जी, आप लोग इधर आ जाइए, मेन लोग इधर आ जाइए। हाँ, इस तरफ आ जाइए, मेन लोग इधर आ जाइए। मीडिया के लोगों के लिए यहाँ पे आप लोग इधर आ जाइए। अजय, रमेश आगे आओ। एक कुर्सियां दे दो, कुर्सियां कुछ खाली कर दो भैया। प्रेस वालों के लिए कुर्सियां दे दीजिए। प्रबंधक डॉक्टर जगदीश गांधी जी, देखिए कुर्सी आगे खाली, आगे की एक लाइन। थोड़ा क्लियर हो जाए, एक कुर्सी और करवा दीजिए। तस्वीर का काम है, उसके बाद ये कुर्सी आगे कुर्सी आ रही है, जो हमारे प्रेस के साथी हैं।